नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। हो सकता है ये नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता हो, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि आज हम इसे देखने का एक ऐसा तरीका सीखेंगे जो इसे हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर अलजेब्रा नियमों का एक सेट ना होकर एक भाषा हो? हाँ, बिल्कुल एक भाषा की तरह, जिसके अपने शब्द हैं, अपना ग्रामर है, और इस पूरे विश्लेषण में हम अलजेब्रा को इसी नए नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उसके शब्द, उसकी वोकैब्युलरी। अलजेब्रा की भाषा का सबसे पहला और ज़रूरी शब्द है वेरिएबल या चर। इसे बस एक खाली डिब्बे की तरह सोचिए, एक ऐसा डिब्बा जिसमें कोई भी नंबर आ सकता है। और ये जो एक्स या वाई होते हैं ना, वो बस इन डिब्बों पे लगे हुए नाम हैं। सिंपल। ओके, तो शब्द तो हो गया। अब बारी है इस भाषा के ग्रामर की। चलिए इसके कुछ बेसिक रूल्स, इसका जो मूल व्याकरण है उसे सीखते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी समझ की असली नींव रखी जाएगी। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर है क्या चीज़? वेल, ये हमारी भाषा का एक पूरा सेंटेंस बनाने जैसा है। इसमें हम अपने शब्दों यानी वेरिएबल्स को, नंबर्स को और प्लस माइनस जैसे ऑपरेशंस को मिलाते हैं। जैसे 3x + 5 को देखिए। इसमें 3x एक टर्म है, 3 कोएफिशिएंट है, x हमारा वेरिएबल वाला डिब्बा है और 5 एक कांस्टेंट। ये सब मिलकर एक मतलब वाला मैथमेटिकल जुमला बनाते हैं। अब अपनी भाषा में एक पावर मूव सीखने का टाइम है और ये पावर मूव है इंडिसेस यानी घातांक। आप इसे अलजेब्रा की भाषा का शॉर्ट हैंड समझ सकते हैं। बड़ी बड़ी बातों को छोटे में स्मार्ट तरीके से कहने का तरीका। मान लीजिए हमें 2x 5 को x³ से गुणा करके x4 से भाग देना है। अब पुराना तरीका क्या होगा? x को 5 बार लिखो, फिर 3 बार लिखो, फिर नीचे 4 बार लिखो और एक एक करके काटो। बाप रे, कितना लंबा और थकाऊ काम है। जरूर कोई न कोई बेहतर तरीका तो होना ही चाहिए। और वो बेहतर तरीका ये रहा। ये हैं इंडिसेस के नियम। ये हमारी भाषा के वो सुपर पावरफुल ग्रामर रूल्स हैं जो हमें शॉर्टकट देते हैं। सीधी सी बात है, गुणा करो तो पावर्स को जोड़ दो, भाग करो तो घटा दो, और अगर पावर के ऊपर पावर हो तो बस उन्हें गुणा कर दो। तो चलिए अब वापस अपनी पुरानी प्रॉब्लम पर आते हैं। उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करते हुए हम बस पावर्स को जोड़ेंगे और घटाएंगे। 5 + 3 - 4 क्या मिला? 4। तो जवाब हुआ 2x4। देखा, जो काम मिनटों का था वो अब सेकंडों में हो गया। यही है इस भाषा के ग्रामर को समझने की असली ताकत। अब हम इस भाषा के दो सबसे जरूरी स्किल्स पर आते हैं, एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन, यानी विस्तार और गुणनखंडन। इनको ना एक ही सिक्के के दो पहलू समझिए। एक में हम चीजों को खोलते हैं और दूसरे में हम उन्हें वापस पैक करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। एक्सपेंशन में हम ब्रैकेट्स को तोड़कर एक लंबा एक्सप्रेशन बनाते हैं और फैक्टराइजेशन में हम ठीक इसका उल्टा करते हैं, उसी लंबे एक्सप्रेशन को वापस ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। एक प्रोसेस दूसरे को पूरी तरह से अंडू कर देता है। एक्सपेंशन करना मतलब ब्रैकेट्स को खोलना। बहुत सीधा है। पहले ब्रैकेट के हर हिस्से को दूसरे ब्रैकेट के हर हिस्से से मल्टीप्लाई करना होता है। पहले x को x + 2 से, फिर 3 को x + 2 से। आखिर में जो एक जैसे टर्म्स हैं उन्हें जोड़ दीजिए और बस हमारा नया सेंटेंस तैयार है। और फैक्टराइजेशन ये एक पहेली सुलझाने जैसा है। हमें ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिन्हें गुणा करने पर आखिरी नंबर आए और जोड़ने पर बीच वाला। यहाँ 6 और 5 हैं, तो हमारे नंबर हुए 2 और 3। बस फिर बीच वाले टर्म को इन दो नंबर्स में तोड़ो, ग्रुप बनाओ, कॉमन निकालो और बूम, हमें हमारे ब्रैकेट वापस मिल गए। ठीक है, अब हम अपनी भाषा के सबसे पावरफुल टूल मतलब अल्टीमेट शॉर्टकट सीखने वाले हैं। ये हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। ये कुछ ऐसे बने बनाए वाक्य हैं जिन्हें अगर याद कर लिया जाए तो कॉमन प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं। ये 3 सबसे ज़रूरी आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हें तो बस याद ही कर लेना है। ये हमें लंबे लंबे गुना और फैक्टराइजेशन से बचाती हैं। स्पीड और एक्यूरेसी के लिए ये बेहद ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि ये इतनी ज़रूरी क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि ये हमारा टाइम बचाती हैं।
अगर कोई एक्सप्रेशन इनमें से किसी भी पैटर्न से मैच करता है तो बिना कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब किए हम सीधा जवाब लिख सकते हैं। ये इस भाषा में माहिर होने के लिए एक मस्ट हैव टूल है। ओके, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, वेरिएबल्स, इंडिसेस, एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन और आइडेंटिटीज, अब उन सबको एक साथ इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। हम एक ओलंपियाड लेवल की प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा चैलेंज, x4 - 16 को पूरी तरह से फैक्टराइज करना है। पहली नज़र में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर हम अपनी भाषा के रूल्स को ठीक से अप्लाई करें तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? पैटर्न को पहचानना। जरा ध्यान से देखिए। x4 को हम x² लिख सकते हैं और 16 को 4² लिख सकते हैं। अब ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? बिल्कुल, ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी a² - b² वाला पैटर्न है। यहाँ पर a की जगह x² है और b की जगह 4 है, तो हम इसका शॉर्टकट इस्तेमाल करके इसे फौरन x² - 4 x² + 4 लिख सकते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हमारा काम यहाँ खत्म हो गया? एक अच्छे भाषा एक्सपर्ट की तरह हमें हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए, क्या इसे और भी ज़्यादा सरल किया जा सकता है? अगर हम x² - 4 को ध्यान से देखें तो अरे, ये तो फिर से वही a² - b² वाला पैटर्न है। तो इसे भी x - 2 × x + 2 में तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब हमारा फाइनल कंप्लीट जवाब है x - 2 x + 2 x² + 4। देखा कैसे रूल्स का इस्तेमाल करके एक मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब इस भाषा को सीखते समय कुछ कॉमन गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि x² + x² को x4 लिख देना जबकि वो 2x² होता है, या a + b² को खोलते हुए बीच का 2ab वाला टर्म भूल जाना। और हाँ, जैसा हमने अभी देखा, फैक्टराइजेशन को कभी अधूरा नहीं छोड़ना। तो आखिर में बस ये याद रखना है कि अलजेब्रा सिर्फ x को ढूंढने का नाम नहीं है, ये उस ग्रामर को, उस भाषा को समझने का नाम है जो हमें बताती है कि नंबर्स और आइडियाज़ एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। और जब हम इसे एक भाषा की तरह देखने लगते हैं तो हम इसे सिर्फ सीखते नहीं बल्कि इसमें महारत हासिल कर लेते हैं।